नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको ऐसी पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाऊंगा जिसने कभी कोई पाप नहीं किया फिर भी घनघोर शराब की भागी बनती है। अगर कहानी अच्छी लगे तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक व शेयर जरूर करें। सही या गलत लगने पर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। मित्रों, एक बार की बात है, नारद मुनि भ्रमण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु द्वारका आते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान कृष्ण से कुछ ऐसे गूढ़ प्रश्न पूछने थे जिनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण के ही पास था। कृष्ण जी से भेंट होने पर नारद मुनि ने पूछा, प्रभु, इस संसार में नारी कितने प्रकार की होती हैं, उन्हें जानने की मेरी काफ़ी इच्छा है। कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तथा भगवान से बोले, कृपया इसका उत्तर दें। तब कृष्ण जी बोले, देव ऋषि नारद, माँ, बहन, पत्नी, बेटी, ये सारे रूप एक स्त्री के ही होते हैं। इसके अलावा स्त्री का एक रूप पतिता का भी होता है, और जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम स्त्री के पतिता रूप के बारे में जानने के ज़्यादा इच्छुक हो। पतिता स्त्री ही दो प्रकार की होती है। हे नारद, एक पतिता नारी की कथा मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने स्त्रियों की रचना की, उनमें ऐसे गुण डाल दिए जो स्त्री की उन्नति और पतन के कारक बने। भगवान श्री कृष्ण बोले, तब ब्रह्मदेव ने अपने तेज से एक कन्या को प्रकट किया, जिसका नाम उन्होंने अहिल्या रखा। अहिल्या के युवा होने पर ब्रह्मदेव ने अहिल्या को उम्र 16 साल की होने का वरदान दिया, जिससे वह हमेशा युवा बनी रहे। तदुपरांत वे अहिल्या को लेकर ऋषि गौतम के आश्रम जाकर ऋषि से अहिल्या को शिक्षा देने का अनुरोध करते हैं। तब अहिल्या की शिक्षा आरंभ हो जाती है और थोड़े ही समय में वह ऋषि से संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर लेती है। एक दिन अहिल्या स्नान करने के लिए वन में स्थित एक सरोवर पर जाती है। उसी समय देवराज इंद्र उस वन में घूमने आता है। अपनी लंपटता के लिए प्रसिद्ध इंद्र की दृष्टि स्नान करती हुई अहिल्या पर पड़ती है और वह कपटी अहिल्या की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। अब इंद्र प्रतिदिन उस वन में अहिल्या के रूप का पान करने आने लगता है। जब उसे अहिल्या के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है, वह आश्वस्त हो जाता है कि देवराज होने के कारण ब्रह्मा जी इस सुंदरी को मुझे ही सौंपेंगे। एक वर्ष पश्चात ब्रह्मदेव अहिल्या को लेने गौतम ऋषि के आश्रम पधारे और अहिल्या को देखकर वे गौतम ऋषि से उसका विवाह कर देते हैं। लपटी इंद्र का सपना चकनाचूर हो जाता है। मित्रों, अब चंद्रदेव से मिलकर अहिल्या को भोगने की इच्छा व्यक्त करता है। चंद्रदेव शहर से तैयार हो जाते हैं और एक दिन इंद्र और चंद्र गौतम ऋषि के आश्रम में छिपकर रात्रि होने का इंतजार करते हैं। आधी रात को चंद्रदेव मुर्गा बनकर बांग देते हैं, जिसे सुनकर ऋषि जाग जाते हैं और सुबह समझकर स्नान के लिए नदी की तरफ निकल जाते हैं। मित्रों, इसके बाद इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या की कुटिया में प्रवेश करते हैं। अहिल्या ने पूछा, स्वामी, आप बहुत शीघ्र वापस आ गए। इस पर ऋषि बोले, इंद्र बोले, तुमसे विषय वासना की इच्छा से मैं वापस ही चला आया हूँ। देवी मुझ पर रहा नहीं गया। इस प्रकार ऋषि रूपी इंद्र अहिल्या के साथ कुकर्म में तकलीन हो जाते हैं। उधर ऋषि जैसे ही नदी में उतरते हैं, नदी बोली, क्षमा करें ऋषिवर, आधी रात को आप नदी में प्रवेश न करें। उन्हें ज्ञात होता है कि वे कितनी बड़ी भूल करने जा रहे थे। वे तुरंत ही अनर्थ की आशंका से अपने आश्रम में पहुंचकर कुटिया में अपने ही रूप को अहिल्या के साथ संभोगरत देखकर चिल्लाते हैं। अहिल्या भी चकित होकर देखती है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी। ऋषि अहिल्या को पत्थर की होने का श्राप देते हैं। उसके बाद इंद्र को श्राप देते हुए बोले, जिस यौन की तुझे इतनी चाहना है, वो हजारों तेरे पर शरीर पर अंकित हो जाएं। लेकिन अहिल्या का इसमें कोई दोष नहीं था, इसलिए ऋषि उसे माफ़ कर देते हैं और त्रेता युग में श्री राम द्वारा अहिल्या का उद्धार होता है। जय श्री राम।